हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर जो पहली पोएम है द रोड एंड नोट टेकन क्लास 9th बिहेव बुक से इस पोएम के पहला और दूसरा जो सेंटेंस है उसका हम आज एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको समझाएंगे। इस संदर्भ में एग्ज़ाम के अंदर एक सेंटेंस या जो 4-5 लाइंस का होता है वो दे दिया जाता है और उसके संदर्भ में हमें रेफरेंस यानी संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट यानी प्रसंग और एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या पूछा जाता है। ये एक अति महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर भी करें। लेट्स स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस है, टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। ये पहला सेंटेंस है। अब ये किसके संदर्भ में आया है, किसने लिखा है तथा इसकी व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन होता है वो हमें करना है। सबसे पहले हम रेफरेंस यानी संदर्भ लिखेंगे कि ये किसने लिखा है और कौन सी कविता से ये लिया गया है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना है, उसके बाद में डैश करके आगे लिखना है दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन। यानी ये जो हमारी पुस्तक बिहाइव है क्लास 9th की, उसमें जो पहली पोएम है द रोड नॉट टेकन, वहाँ से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। कंपोज्ड बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यानी ये जो पंक्तियाँ हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित हैं, लिखी गई है। ये तो हुआ रेफरेंस। और दूसरे नंबर पर हमें लिखना है कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब होता है प्रसंग, और प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे कि हेयर द पोएट टेल्स अबाउट द सिचुएशन इन विच ही हैड टू चूज आउट ऑफ, जिसका हिंदी भावार्थ ये होता है कि कवि यहाँ पर हमें एक ऐसी स्थिति के बारे में बताता है जिससे किसी दो में से एक रास्ता चुनना है। तो ये हो गया आपका प्रसंग। अब चलते हैं हम व्याख्या की ओर, और इंग्लिश में व्याख्या को कहते हैं एक्सप्लेनेशन। वो हम इस प्रकार से करेंगे। कवि है जो एक जंगल से गुजर रहा है, और जंगल कैसा, पतझड़ के कारण पीली हो गई पत्तियों के कारण येलो वुड है वो, वहाँ से गुजर रहा होता है कवि। तो ये हमें लिखना है द पोइट वाज पासिंग थ्रू ए फॉरेस्ट दैट वाज येलो बिकॉज ऑफ द सीजन। सीजन का मतलब होता है ऋतु। आगे हम लिखेंगे कि वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है जहाँ पर दो मार्ग, दो रास्ते उसको दिखाई देते हैं। तो हम इंग्लिश के अंदर इस प्रकार लिखेंगे देयर एट सम पैलेस ही फाउंड दैट द रोड डाइवर्स इनटू टू। यानी वो दो रास्तों के अंदर बट रही होती है, ऐसे स्थान पर वो पहुंच जाता है। अब उसके सामने स्थिति ये होती है कि राह या मार्ग दो है और वो अकेला है, और उसको एक रास्ता चुनना पड़ेगा क्योंकि वो दो रास्ते पे तो चल नहीं सकता। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे बीइंग एलोन, यानी वो तो अकेला है। ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन द बोथ, वो दोनों रास्तों पर तो चल नहीं सकता है। द रोड एट द सेम टाइम, एक समय में वो दो राह पर नहीं चल सकता। हैविंग बीन अनेबल टू डिसाइड ऑन विच वे द शुड गो फर्स्ट, यानी वो ये निश्चय करने में असमर्थ रहता है, अनेबल रहता है कि वो कौन से रास्ते पर हमें पहले जाना है, पहले चलना है। तो वो ये सोचकर थोड़ी देर के लिए खड़ा रह जाता है। फिर वो अपनी नज़र जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक वो रास्ते को देखता रहता है, निहारता रहता है। तो इंग्लिश में लिखेंगे ही लुक्ड एट वन रोड एज फार एज ही कुड। जहाँ तक वो देख सकता है वो देखता रहता है। आगे ही लुक्ड एट इट अप टू द पैलेस वेयर इट बेंड इन द बुशेस, यानी झाड़ियाँ, जहाँ तक वो रास्ता जा रहा होता है झाड़ियों के अंदर वो रास्ता खो जाता है। आगे से वो रास्ता बेंट हो जाता है, फिर उसको दिखाई नहीं देता है, तब तक वो उस रास्ते को देखता रहता है। इस प्रकार हम इसके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं बहुत इजी से। और ये एग्ज़ाम के अंदर कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको पूछे जाएंगे 10वीं के अंदर, इसलिए आप पहले से ही
तैयार रहे ताकि आराम से इस प्रकार के पोइम्स के जो सेंटेंस एग्जाम में आते हैं उसका हम रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आसानी से कर सकते हैं। अब हम इन पंक्तियों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो इसमें से बन सकते हैं। संभावित प्रश्न लेते हैं और उसका आंसर भी देने का प्रयास करते हैं। जैसे हम पहला प्रश्न लेते हैं, वेयर डिड द टू रोड डाइवर्स। ये प्रश्न बनता है पहली पंक्ति से, तो अब इसका आंसर भी आसानी से हम दे सकते हैं, द टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड। ये पहली जो पंक्ति है उसी में ये आंसर है। ये जो आपके सामने पहली पंक्ति है इसी के अंदर ये आंसर है और इसी में से हमने पहली पंक्ति से ही प्रश्न बनाया था और उसी में से हमने आंसर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोइट फील सॉरी। जो कवि है वो दुख प्रकट क्यों करता है। कवि को दुख इसलिए होता है कि वो तो एक है और रास्ते दो है और वो दोनों रास्तों पर एक होने के कारण चल नहीं पाएगा, वो एक ही रास्ते पर चल सकता है, तो इसलिए उसको दुख होता है। तो आंसर आप इस प्रकार दे सकते हैं। इसी में से हम लेंगे, ये यहाँ से हमने कर्ता बाहर लिया, द पोइट फील और इसमें डिड आया है हेल्पिंग वर्ब, उसको फील के अंदर मिलाया तो ये क्रिया सेकंड फॉर्म होगी फेल्ट, फिर सॉरी, उसके बाद में बिकॉज लगाएंगे। वाई का जब हम आंसर देते हैं तो बिकॉज के अंदर लिखते हैं, तो इसका आंसर इस प्रकार होगा, द पोइट फेल्ट सॉरी बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन द बोथ द रोड। दोनों रोडों पर वो यात्रा नहीं कर पाएगा इसलिए वो दुखी होता। प्रकार हम इसका एक प्रश्न बना सकते हैं और उसका आंसर भी दिया आपके सामने। अगला तीसरा प्रश्न बनाते हैं, वाई डिड द पोइट स्टैंड लॉन्ग टू डिसाइड विच रोड टू टेक। तो इसका आंसर हम इस प्रकार देंगे, द पोइट स्टूड लॉन्ग टू डिसाइड विच वे ही शुड टेक बिकॉज ही वांटेड टू मेक द राइट चॉइस बिफोर स्टार्टिंग टू मार्च फॉरवर्ड। यानी आगे बढ़ने के लिए वो एक उत्तम रास्ते की चॉइस करना चाहता था, अच्छा या सही रास्ता उसको मिले, उसके लिए काफ़ी समय तक वो वहाँ खड़ा सोच विचार कर रहा था। एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें से, वाई हैज़ द वुड बीन कॉल्ड येलो। यानी जो वो जंगल था उसको पीला क्यों कहा गया। तो इसका आंसर बहुत इजी है और आप दे सकते हैं, बिकॉज द लीव्स ऑफ द ट्री हैड टर्न्ड येलो इन। यानी पतझड़ की जो मौसम था उस मौसम के अंदर पत्तियां हैं जो पीली पड़ गई थी, इसलिए उसको येलो वुड कहा गया। जो पहला सेंटेंजा है उसमें से कुछ ये प्रश्न बनते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए। अब हम चलते हैं अगले सेंटेंजा की ओर। आज का जो दूसरा सेंटेंजा है वो भी हम ले लेते हैं। दूसरा सेंटेंजा आपके सामने प्रस्तुत है, एंड टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वियर thou as for that the passing there had warned them really about the same। ये सेंटेंजा जो 2 नंबर का है ये आपके सामने प्रस्तुत है। इसकी व्याख्या हमें प्रसंग और संदर्भ सहित करनी है। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले लिखेंगे हम रेफरेंस, इसका संदर्भ वही कि ये पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां द रोड नॉट टेकन से ली गई है और इसका जो कवि है, जो लिखने वाला है, इसका जो रचयिता है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, रेफरेंस दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता के अंदर जो चारों सेंटेंस है उसके अंदर रेफरेंस यही रहेगा, आप निश्चिंत रहें और इसको आप याद कर लें, ये आपके बड़ा काम आएगा। सब में एक तरह का ही रेफरेंस देना है। अब चलते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो उसके अंदर हम देंगे, हेयर द पोइट टॉक्स अबाउट हिज चॉइस। कवि है जो अपनी चॉइस के बारे में बात कर रहा है इसमें, ऑफ ए रोड आउट ऑफ द टू, यानी 2 रोड जा रही है उसमें से अपनी चॉइस बताने के लिए बात कर रहा है। ही वांटेड टू मूव ऑन द अनयूज्ड वे फर्स्ट, ऐसे रास्ते पर वो सबसे पहले चलना चाहता है जिस पर अभी तक कोई नहीं चला है, यानी उपयोग में नहीं आया है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे इस सेंटेंस के अंदर जो पहली पंक्ति है, लाइन है, द एंड टुक द अदर जस्ट एज फार, यानी वो इतनी दूरी तक वो देखता है जितना वो देख सकता है। तो इसको हम वापस इस प्रकार से लिखेंगे इंग्लिश के अंदर, द पोइट लुक्ड एट
वन रोड एज फार एज ही कुड, जितना वो देख सकता था उतना वो लंबी दूरी तक देखता है। देन ही वॉक्ड ऑन द अदर रोड, और फिर वो दूसरी रोड पर चल पड़ता है। दिस रोड वॉज एज गुड एज द फर्स्ट वन, पहले की जैसी ये भी रोड अच्छी थी। परहैप्स इट वॉज द बेटर देन द फर्स्ट रोड बिकॉज इट हैड ग्रास ऑन इट, ये पहले वाली रोड से थोड़ी सी अच्छी और बेहतर यानी बेटर थी, क्योंकि इस रोड पर ग्रास यानी घास थी। एंड इट वॉज नॉट वर्न आउट, वर्न आउट का मतलब टूटी फूटी, यानी ये रोड टूटी फूटी नहीं थी, एकदम अच्छी रोड थी। However, he realized after passing some distance that the people who had passed through it had worn both the road equally. लेकिन थोड़ी देर बाद चलने के बाद उसको पता चलता है कि ये तो रोड, दोनों रोड सेम ही है, क्योंकि दोनों रोडों पर आदमी पहले से ही चल चुके हैं। According to the poet, यानी कवि के अनुसार, मत अनुसार, all the ways have advantage, disadvantage and challenge equally, कि सभी जो रास्ते हैं वो सभी लाभप्रद भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं, चैलेंजेज का मतलब होता है चुनौतीपूर्ण भी होते हैं, इक्वली यानी समान रूप से। बट वी थिंक द वे, लेकिन हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो किस प्रकार है उस पर निर्भर करता है। वी आर यूजिंग इज़ मोर ईजी, और हम जो होते हैं वो हमेशा सरल से सरल रास्ता चुनने का प्रयास करते हैं, उपयोग लेने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से ये आपके सामने जो दूसरा सेंटेंस था उसका हमने रेफरेंस के साथ, कॉन्टेक्स्ट और उसके साथ हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है। ये एग्ज़ाम में आपके 4 नंबर का क्वेश्चन होता है जो अच्छे से आपको बताया किस प्रकार से आपको करना है, और आप अच्छे से कर सकते हैं। ये हमारा गाइड है और उसके अलावा भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब इस सेंटेंस में से कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं? संभावित हम 4 पर्सन बनाएंगे इसमें से, जो परीक्षा में आने लायक हो, और उसके आंसर भी हम देने वाले हैं। इसका जो पहला पर्सन है वो हम इस प्रकार से बनाएंगे, विच रोड डिड द पोइट चूज, यानी कवि ने कौन सी जो रोड है उसको चुना, यानी कवि ने काफ़ी देर तक तो रोड देखता रहा, फिर जो दूसरी रोड थी उसको उसने चुना था। ये पहली पंक्ति के अंदर ही ये उत्तर आ गया है, तो हम इस प्रकार से देंगे, द पोइट चूज द अदर रोड, ये अदर रोड आया है उसके अंदर, तो हम ये लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे पर्सन की ओर। दूसरा पर्सन है, वाई डिड द अदर रोड हैव द बेटर क्लेम, यानी जो दूसरी रोड थी वो अच्छी कैसे थी, है ना, तो हम इसका उत्तर देंगे, द अदर रोड हैड द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉज नॉट मच यूज्ड, यानी जो दूसरी रोड थी वो अच्छी थी क्योंकि वो उस पर बड़े ही घासदार, ग्रासी का मतलब होता है घास, जिस पर घास थी, एंड वॉज नॉट मच यूज, और ज़्यादा उपयोग में भी नहीं ली गई थी, ना ज़्यादा टूटी फूटी रोड थी, इसलिए वो उसको अच्छी लगी। अब चलते हैं जो तीसरा प्रश्न है वो किस प्रकार बनेगा, वेयर बोथ द रोड सेम, यानी दोनों रोड सेम कैसे थी, ये आपको चौथी पंक्ति है उसमें मिलेगा आंसर। आपको इस प्रकार से देना है, यस बोथ द रोड वर सेम बिकॉज बोथ ऑफ देम वर इक्वली वोन बाय द पीपल, यानी कहने का अर्थ ये है कि दोनों रोडें समान ही थी, दोनों सड़कें बराबर ही थी, और दोनों सड़कों पर समान रूप से, इक्वली समान रूप से पीपल उस पे चले थे, यानी उसको उपयोग में लिया था, इसलिए दोनों रोड समान ही थी। ये तो हमारे सोचने का नज़रिया होता है, और हमें कोई तो सरल लगता है और कोई कठिन लगता है। अगला क्वेश्चन वो इस प्रकार बनेगा, हाउ हैड द रोड बिन वॉर्न, यानी लोग उन रोडों पर कैसे चले, कैसे उपयोग में लिया, है ना, तो इसका आंसर इस प्रकार से देंगे, द पीपल पासिंग फ्रॉम देयर, यानी लोग वहाँ से गुजरे चले, हैड वॉज वॉर्न द रोड। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ये संभावित आपके दोनों सेंटेंसों में से हमने 4 प्रश्न लिए हैं। दोनों सेंटेंसों को हमने रेफरेंस के साथ, कॉन्टेक्स्ट और उसके साथ हमने एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है, और आगे आने वाले वीडियो में हम पीछे शेष बचे 2 सेंटेंस हैं उनको भी हम लेने वाले हैं, इसलिए आप हमारे साथ नियमित रूप से बने रहें। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं। आगे आने वाले वीडियो की तैयारी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। तब तक
तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।